नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएस करेंट में। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं डीएसएलआर का जो बिहार गवर्नमेंट का वैकेंसी निकला हुआ है उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग हम पढ़ा रहे हैं। तो आज चैप्टर का नाम है भारतीय कृषि और प्राकृतिक संसाधन की विशेषता से संबंधित क्वेश्चन। इसका लमसम 2 पार्ट में जाएगा। तो ये पहला पार्ट हम बनाए हैं आपके लिए। पहला पार्ट में आपका 120 क्वेश्चन का सेट है दोस्तों, तो हम लोग ध्यान से इसको देखेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन कहता है भारत की कुल भूमि का कितना प्रतिशत कृषि कार्य में संलग्न है? कितना कृषि कार्य में संलग्न है? तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा, 52.7%। 52.7%। दूसरा क्वेश्चन कहता है दोस्तों, भारत की लगभग कितनी प्रतिशत कार्यकारी आबादी कृषि कार्य में संलग्न है? दूसरा का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 48%। दूसरा का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 48%। तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है वर्तमान में भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में कृषि क्षेत्र का योगदान कितना है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 13.9%। 13.9%। चौथा नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है 1950 से 1951 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का योगदान कितना था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 4 का ऑप्शन नंबर डी, 55.40%। 55.40%। 5 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 5 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत में कृषि क्षेत्र में जीडीपी का कितना प्रतिशत भाग कृषि शोध पर व्यय किया जाता है? 5 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 1, 0.3%। 0.3%। छठा नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन कहता है देश में होने वाले कुल निर्यात में कृषि तथा उत्पाद के निर्माण विभिन्न वस्तुओं का योगदान कितना है? तो उसमें 6 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब, 12.1%। 12.1%। 7 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है वर्तमान में खाद्यान्न के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र हैं। 7 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 122 मीट्रिक हेक्टेयर। 8 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है प्रथम कृषि गणना कब की गई थी? प्रथम बार कृषि की गणना कब की गई थी? 8 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, 1970 ईस्वी में की गई थी। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत में सीमांत किसानों में निम्नलिखित में से किसने धारिता वाले किसान की सम्मिलित किया था? 9 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1 हेक्टेयर तक। 10 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत की कितनी प्रतिशत जोतों 1 हेक्टेयर या उससे छोटी होती है? 10 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब, 65%। 11 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है जनसंख्या निरंतर वृद्धि के परिणाम स्वरूप भारत में जोतों का औसत आकार घट कर रह गया है कितना? 11 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब, 1.55 हेक्टेयर। 1.55 हेक्टेयर। 12 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है किस समिति ने कृषि जोतों पर कर लगाने की संस्तुति की थी? 12 का ऑप्शन नंबर डी, राज्य समिति ने की थी। राज्य समिति ने की थी। 13 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत में जोतों का औसत आकार घटने का क्या कारण है? पहला उत्तराधिकारी का नियम, दूसरा चकबंदी, तीसरा कृषि यांत्रिक और चौथा है भूस्वामित्व की ललक। 13 का ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है, 1 और 4 सही है। पहला उत्तराधिकारी के नियम और 4 नंबर है भूस्वामित्व की ललक। 14 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत में कृषि का कितना प्रतिशत भाग संचित है? भारत में कृषि का कितना प्रतिशत भाग संचित है? 14 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 1/3। इसका 1/3 है दोस्तों। 15 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत में सिंचाई का
सबसे महत्वपूर्ण साधन क्या है? भारत में सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण संसाधन क्या है? महत्वपूर्ण साधन 15 का ऑप्शन नंबर ए है नहरें। नहरों के द्वारा सिंचाई किया जाता है भारत में सर्वाधिक। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत में लगभग कितने प्रतिशत कृषि क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है? 16 का ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है 45%। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत में कुल कृषि का कितना प्रतिशत भाग पूर्णतः वर्षा पर निर्भर रहता है? वर्षा पर निर्भर रहता है कितना दोस्तों? 17 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी 55%। 55%। 18 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत में कुल कृषि क्षेत्र 136 मिलियन हेक्टेयर है, इसके कितने प्रतिशत भाग कृत्रिम सिंचाई सुविधा उपलब्ध है? 18 का ऑप्शन नंबर बी सही है 36%। 19 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत की कुल सिंचाई भूमि का कितना हिस्सा नहरों द्वारा सिंचित है? नहरों द्वारा सिंचित है। 19 का ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है 36%। सही जवाब है 36%। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत में सिंचाई द्वारा सर्वप्रथम स्रोत किसके द्वारा है? ऑप्शन नंबर सी कुआं एवं नलकूप के द्वारा भारत में सिंचाई का सर्वप्रथम स्रोत है। यह था दोस्तों हमारा प्रथम पार्ट नंबर पहला, जिसमें 20 क्वेश्चन का सेट दिया हुआ था। आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं एवं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। चलिए पार्ट नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। पार्ट नंबर 2 कहता है भारत में सिंचाई के स्रोत का बृहत्तम, माध्यम और लघु 3 श्रेणी का वर्गीकरण किया गया है। बृहत सिंचाई परियोजना के निर्धारण का आधार क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वह कम से कम 1000 10,000 हेक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई करती है हो। ठीक है। दूसरा नंबर क्वेश्चन लघु सिंचाई योजना में कृषि कमान क्षेत्र कितने हेक्टेयर तक होता है? दूसरा का ऑप्शन नंबर सी है सही जवाब 2000 हेक्टेयर। क्वेश्चन नंबर 3 भूमिगत जल की सिंचाई हेतु उपयोग को संभव बनाने हेतु सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। 3 का ऑप्शन नंबर ए लघु सिंचाई परियोजना का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 4 नंबर क्वेश्चन है सिंचाई विशेषज्ञों के अनुसार भारत की कितनी भूमि पर अधिकतम सिंचाई सुविधाओं का उपयोग किया जाता है? 4 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 114 मीट्रिक हेक्टेयर। 5 है कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम CADP का मौलिक उद्देश्य है। CADP का मौलिक उद्देश्य है ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा दोस्तों उसका। भारत में सिंचाई के साधनों की क्षमता और उनके सदुपयोग के मध्य अंतर को न्यूनतम। ठीक है। 6ठा नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 6ठा नंबर क्वेश्चन कहता है कमान क्षेत्र विकसित कार्यक्रम CADP के अंतर्गत शामिल नहीं है। 6ठा का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त में से सभी यानी नहरों से जल के वितरण हेतु पक्की नालियों का निर्माण करना, बी खेतों की ढाल को मंद करना तथा समतल बनाना, ऑप्शन नंबर सी व्यक्तिगत कृषि जोतों को न्याय संगत तरीके से जल उपलब्ध कराने हेतु जल का वितरण की आपूर्ति की व्यवस्था करना। यानी चारों ऑप्शन सही है। ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है भारतीय कृषि सिंचाई सुविधा के 100% सदुपयोग को हो पाता है, इसके कारणों में कौन असत्य है? पहला सिंचाई परियोजना समय पर पूर्ण नहीं हो पाती है। दूसरा जल के वितरण हेतु नलिकाओं का निर्माण एवं भूमि का समतलीकरण पूर्ण नहीं होता है। तीसरा कृषि सिंचाई सुविधा का सदुपयोग के प्रति जागरूक नहीं होते हैं। चौथा अधिकांशतः आवश्यकताओं के समय जल उपलब्ध नहीं होते हैं। तो इसमें 7 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? 4 हो जाएगा। यानी चारों सही है। जो बोला जा रहा है वो बिल्कुल सही है। चारों 1 2 3 4 चारों सही है। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन कहता है भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने किस आधुनिक भारत के मंदिर का उपमा प्रदान की है? 8 का
8 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। विशालकाय नदी घाटी परियोजना, विशालकाय नदी घाटी परियोजना। 9 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है कितनी सिंचाई कमान क्षेत्र वाली परियोजना को बृहत सिंचाई परियोजना के रूप में वर्गीकृत किया जाता है? 9 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? 9 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 9 का ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। 10,000 हेक्टेयर से अधिक होना चाहिए। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है दक्षिण पश्चिम मानसून किस राज्य में सर्वप्रथम प्रवेश रही है? 10 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, केरल। केरल में दक्षिण पश्चिम मानसून किस राज्य में सर्वप्रथम प्रवेश करती है? तो वह केरल में प्रवेश करती है मानसून। 11 नंबर क्वेश्चन, भारत में हरित क्रांति किस क्षेत्र में सर्वाधिक सफल रही? हरित क्रांति किस क्षेत्र में सर्वाधिक सफल रही? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, गेहूं और चावल के क्षेत्र में, गेहूं और चावल के क्षेत्र में। 12 नंबर क्वेश्चन, भारत में हरित क्रांति सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा है? 12 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गेहूं पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों? 13 नंबर क्वेश्चन कहता है हरित क्रांति के फलस्वरूप देश में कुल खाद्यान्न में निम्नलिखित में से किसका अंश कम हो गया है? किसका अंश कम हो गया है? 13 का ऑप्शन नंबर सी, मोटे अनाज एवं दलहन का, मोटे अनाज एवं दलहन का। 14 नंबर क्वेश्चन है हरित क्रांति के दौरान भारत में चावल का उत्पादन क्या है? ऑप्शन नंबर सी, अपरिवर्तित रहा, अपरिवर्तित रहा। 15 नंबर क्वेश्चन, हरित क्रांति के दौरान मोटे अनाज और दलहन का उत्पादन, हरित क्रांति के दौरान मोटे अनाज और दलहन का उत्पादन क्या था? तो 15 का ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, घट गया, घटा। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है भारतीय कृषि के क्षेत्र में अधिक उपज वाली किस्म का कार्यक्रम कब शुरू किया गया? 16 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब, 1966 ईस्वी में। 17 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है हरित क्रांति का सर्वाधिक निराशाजनक परिणाम किस फसल में देखने को मिला है? किस फसल में देखने को मिला है? 17 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दलहन। 18 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? दलहनी में कौन सा हरित क्रांति के फलस्वरूप नहीं हुआ था? यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक है दोस्तों, आगे में कुछ छूटा हुआ है। कौन हरित क्रांति प्रमाण स्वरूप नहीं हुआ है? तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? 18 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मोटे अनाज के अधीन क्षेत्रफल में वृद्धि, ऑप्शन नंबर डी। 19 नंबर कहता है वर्ष 1966 में भारतीय कृषि के प्रति हेक्टेयर उत्पादन को बढ़ाने के उद्देश्य से निम्नलिखित में से कौन सी एक महत्वपूर्ण योजना चलाई गई थी? 19 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब, HYVP, HYVP। 20 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, दूसरा नंबर पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉन्ग का भारतीय कृषि में क्या योगदान है? 20 का ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। उन्होंने भारत में अधिक उपज देने वाली किस्म का उपयोग की युक्ति बनाई थी, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। अब हम लोग पार्ट नंबर सी की ओर बढ़ेंगे। पार्ट नंबर थ्री का हम लोग बनाएंगे अब सेट। चलिए स्टार्ट करते हैं। पार्ट नंबर 3 की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहते हैं? भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहते हैं? 3 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, MS स्वामीनाथन को कहते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है हरित क्रांति शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? हरित क्रांति शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा, विलियम गार्ड। 3 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 3 नंबर क्वेश्चन कहता है गहन कृषि जिला कार्यक्रम IADP का प्रारंभ कब हुआ था? 3 का ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, 1960 से 1961 में। 4 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन कहता है गहन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम
IAAP कब प्रारंभ किया गया था? 4 का ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, 1964 से 1965 ईस्वी में। 5 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब की गई थी? 5 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हरित क्रांति की शुरुआत 1966 से 1967 में किया गया था। 6 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था, कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर बी 1970 में हुआ था। 7 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देश में दुग्ध उत्पादन की वृद्धि लाने के लिए सघन पशु कार्यक्रम ICDP कब चलाया गया? 7 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1964 से 1965 में चलाया गया था। 8 नंबर क्वेश्चन भारत में दूध उत्पादन में भैंस, गाय और बकरी का हिस्सा कितना कितना है? 8 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, 50%, 46% और 4%। मतलब भैंस का 50% है, गाय का 46% है और बकरी का 4% है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 9 नंबर भारत में श्वेत क्रांति का जनक माने जाते हैं कौन? 9 का ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर वी कुरियन, श्वेत क्रांति का जनक डॉक्टर वी कुरियन। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत में दूध के लिए प्रति व्यक्ति दैनिक उपलब्धता कितनी है? 10 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, 322 ग्राम। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है भारतीय राज्य में दूध के प्रति व्यक्ति सर्वाधिक दैनिक उपलब्धता कितनी है? 11 का ऑप्शन नंबर बी पंजाब, सर्वाधिक है वहाँ पे। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है पंजाब में प्रति व्यक्ति दूध का दैनिक उपलब्धता, 12 का ऑप्शन नंबर सी 800 ग्राम। 13 नंबर क्वेश्चन है नीली क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? नीली क्रांति का संबंध ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मत्स्य पालन से है, मत्स्य पालन से है नीली क्रांति का। 14 नंबर क्वेश्चन मत्स्य उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 14 का ऑप्शन नंबर बी है, दूसरे स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर एशियाई मत्स्य उत्पादन देश में भारत का कौन सा स्थान है? 15 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, दूसरा। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है एशियाई मत्स्य उत्पादन देश में प्रथम स्थान किस देश का है? 16 का ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है दोस्तों, चीन। एशियाई मत्स्य उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पर चीन आता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत में किस प्रकार के रासायनिक उर्वरक की खपत सर्वाधिक है? 17 का ऑप्शन नंबर ए नाइट्रोजनी। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है किस प्रकार के उर्वरक की पूर्ति के लिए भारत पूर्णतः आयातों पर निर्भर है? 18 का ऑप्शन नंबर सी है पोटासियम, पोटैसिक है, पोटासियम नहीं पोटैसिक है। 19 नंबर क्वेश्चन कुल उर्वरक का प्रयोग दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान केमा है? 19 का ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा, तीसरा नंबर पर है। और इस पार्ट का ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 3 नंबर पार्ट का। विश्व उर्वरक का सर्वाधिक प्रयोग कहाँ किया जाता है, कहाँ होता है? 20 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चीन में सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है उर्वरक का। अब हम लोग पार्ट 4 शुरू करेंगे दोस्तों। तो आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं दोस्तों, क्योंकि हम आपके लिए मेहनत करते हैं ताकि आपको सफलता मिले। तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है, ताकि नेक्स्ट वीडियो आपके चैप्टर से हम जल्द ही लाएं और आपका स्टडी मजबूत हो, एग्ज़ाम आपका सफल हो जाए। चलिए आगे देखते हैं पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 का हम लोग देखेंगे पहला क्वेश्चन कहता है आलू उत्पादन के मामले में भारत विश्व का कौन से स्थान पर है? कौन से स्थान पर है? तो वह है तीसरा नंबर पर है। दूसरा नंबर क्वेश्चन भारत की मिट्टी में 2 तत्व की कमी उर्वरकों के उपभोग को अधिक आवश्यकता बनाती है, कौन सा? ऑप्शन नंबर बी फास्फोरस और नाइट्रोजन। तीसरा नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है भारत में उर्वरक का प्रति हेक्टेयर उपभोग बहुत कम होने के कारण क्या होता है? 3 नंबर का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, इनमें से सभी हो जाएंगे, यानी कृषियों की निर्धनता, बी कृषकों की अज्ञानता,
और सी अपर्याप्त एवं अनियमितता जलापूर्ति। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 4 नंबर क्वेश्चन कहता है देश में उर्वरकों का उपयोग बढ़ाकर कृषि उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार ने क्या कदम उठाए हैं। 4 का ऑप्शन नंबर डी, इसमें भी ऑप्शन नंबर सब सही हो जाएगा, यानी उर्वरकता पर भारी सब्सिडी देना। दूसरा है उर्वरकता की उपलब्धता बनाए रखने के लिए उनका आयात करना। और सी है उर्वरकता की वितरण की व्यवस्था को सुव्यवस्थित करना। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 5 नंबर क्वेश्चन का था उर्वरक के प्रति हेक्टेयर खपत की दृष्टि से प्रथम 3 अग्रणी राज्य कौन हैं। प्रथम 3 अग्रणी राज्य कौन है, तो 5 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। पहला है पंजाब, दूसरा है तमिलनाडु और तीसरा है आंध्र प्रदेश। 6 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत के प्रति हेक्टेयर उर्वरक की खपत कितनी होती है। 6 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब, 141.30 kg। 7 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है उर्वरक उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। 7 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा तीसरा। 8 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों भारत में नाइट्रोजनी उर्वरक की अपनी कुल खपत का कितना प्रतिशत हिस्सा घरेलू उत्पाद को पूरा करता है। घरेलू उत्पाद को पूरा करता है। 8 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 94%। 9 नंबर क्वेश्चन है भारत में फास्फोटिक उर्वरक को अपनी कुल खपत का कितना प्रतिशत हिस्सा घरेलू उत्पाद करता है। घरेलू उत्पाद करता है 9 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा, 82%। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है कृषि विशेषज्ञों के अनुसार कृषि विभिन्न किस्मों में नाइट्रोजनी, फास्फेटिक तथा पोटासिक NPK का उपयोग को संतुलित अनुपात में किया जाना चाहिए। भारत के लिए यह मानक अनुमान माना जाता है कितना। 10 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 4:2:1। 11 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वर्तमान में भारत में नाइट्रोजनी, फास्फेटिक और पोटेशियम उर्वरकों की खपत का अनुपात कितना है। 11 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, 8.2 अनुपात 3.2:1.0। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 12 नंबर भारत में किस राज्य में कॉफ़ी का सर्वाधिक उत्पादन होता है। कॉफ़ी का उत्पादन केरल करता है सर्वाधिक। 12 नंबर क्वेश्चन, 12 का ऑप्शन नंबर डी है, कॉफ़ी का कर्नाटक है, सॉरी दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 12 का ऑप्शन नंबर डी। 13 नंबर क्वेश्चन है भारत में उत्तर प्रदेश राज्य का स्थान किसके उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। 13 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, इन सभी में प्रथम स्थान पर है। खाद्यान्न उत्पादन में, दूध उत्पादन में, गन्ना या चीनी उत्पादन, मतलब तीनों ऑप्शन में सही है, उत्तर प्रदेश अग्रणी राज्य है। ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन भारत में सबसे अधिक दाल का उत्पादन किस राज्य में होता है। 14 नंबर क्वेश्चन, 14 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मध्य प्रदेश। दलहन उत्पादन में मध्य प्रदेश आगे है। ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन है। 15 नंबर क्वेश्चन चावल का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। 15 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी पश्चिम बंगाल है चावल उत्पादन में। 16 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, 16 नंबर क्वेश्चन भारत में सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। मध्य प्रदेश होगा, 16 का ऑप्शन नंबर ए। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन मोटे अनाज का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। 17 का ऑप्शन नंबर सी, मोटे अनाज का उत्पादन करने वाला राजस्थान है। 18 नंबर क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में आलू का सर्वाधिक उत्पादन होता है। 18 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। 19 नंबर क्वेश्चन है मूंगफली उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है। मूंगफली में कौन सा राज्य अग्रणी है, तो वह गुजरात है। अग्रणी राज्य कौन सा है, गुजरात हो जाएगा दोस्तों मूंगफली में। इस चैप्टर का लास्ट है, चौथा नंबर चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है 20 चावल उत्पादक राज्यों का अवरोही क्रम सबसे आगे कौन है चावल उत्पादन में। 20 का ऑप्शन नंबर बी है सही जवाब। पश्चिम बंगाल सर्वाधिक उत्पादन करता है, उसके बाद उत्तर प्रदेश, उसके बाद पंजाब है।
अब हम लोग पार्ट नंबर 5 की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। पार्ट नंबर 5 क्वेश्चन पहला है, कपास उत्पादन राज्य का अवरोही क्रम। पहला क्वेश्चन है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश कपास उत्पादन में। दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों, दलहन उत्पादन राज्य का अवरोही क्रम कौन सा होगा? तो मध्य प्रदेश है। पहला तो हर कोई जान रहा है कि मध्य प्रदेश है। टिक कीजिए, बताइए इसका सही जवाब। 2 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। पहला है मध्य प्रदेश, दूसरा है महाराष्ट्र और तीसरा है आंध्र प्रदेश दलहन उत्पादन में। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, भारत का सर्व प्रमुख रबर उत्पादक राज्य कौन सा है? 3 का ऑप्शन नंबर बी, केरल। रबर उत्पादन में केरल अग्रणी है। चौथा नंबर क्वेश्चन, भारत में आम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य। 4 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। 5 नंबर है, प्याज उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य कौन सा है? 5 नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, महाराष्ट्र है प्याज उत्पादन में। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है, भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? 6 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला उत्तर प्रदेश है। 7 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में मसालों का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ किया जाता है? मसालों का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ किया जाता है? ऑप्शन नंबर डी, गुजरात। मसालों का सर्वाधिक उत्पादन, हमको डॉट लग रहा है इसमें। 7 का ऑप्शन नंबर डी बताया जा रहा है दोस्तों, जबकि हम सस्पेंस में है। मसालों का बगीचा तो केरल कहलाता है या कर्नाटक, केरल ही है। अगर सही जवाब इसको पता है दोस्तों तो इसको कमेंट बॉक्स में आप इसका जवाब दीजिए। भारत में मसालों का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? कमेंट सेक्शन में आप इसका जवाब जरूर देंगे, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन है। 8 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित फसलों में से किस फसल का उत्पादन में उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? 8 का ऑप्शन नंबर ए, आलू। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है, भारत में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य। 9 का ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश है। 10 नंबर है, विश्व में कॉफी उत्पादक में भारत का स्थान केमा है? 10 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, छठे स्थान पर है। 11 नंबर क्वेश्चन, भारत की मुख्य खाद्य फसलें हैं चावल। 12 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में सर्वाधिक उत्पादन होता है किसका? 12 का ऑप्शन नंबर सी, तिलहन का उत्पादन होता है। 13 नंबर क्वेश्चन, चाय निर्यात के मामले में विश्व में अग्रणी देश कौन सा है? 13 का ऑप्शन नंबर डी, श्रीलंका। विश्व में कॉफ़ी का अधिकतम उत्पादन किस देश में होता है? 14 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ब्राज़ील। विश्व में नारियल उत्पादन देश में भारत का स्थान केमा है? 15 का ऑप्शन नंबर सी, तृतीय का स्थान पर है। 16 नंबर क्वेश्चन, विश्व में चाय निर्यातक देशों में भारत का स्थान है केमा? 16 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चतुर्थ स्थान पर है दोस्तों चाय निर्यातक में। 17 नंबर क्वेश्चन, मोटे अनाज का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? सबसे बड़ा उत्पादक देश 17 का ऑप्शन नंबर ए, भारत है मोटे अनाज उत्पादन करने में। 18 नंबर क्वेश्चन, चाय के उत्पादन में भारत का विश्व में कैमा स्थान है? 18 का ऑप्शन नंबर बी, दूसरे स्थान पर है। 19 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा बागवानी से संबंधित है? 19 का ऑप्शन नंबर सी, स्वर्ण क्रांति। 20 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है। इस हिसाब से आपको 100 क्वेश्चन पूर्ण होने वाला है। 100 क्वेश्चन पूर्ण हो जाएगा। विश्व में रेशम उत्पादन में अग्रणी राष्ट्र कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चीन।
दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं एवं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि अन्य लोगों को पास भी ये जा वीडियो और उनको भी तैयारी करने में काफ़ी मदद मिले और उनका भी एग्ज़ाम क्लियर हो सके। चलिए नेक्स्ट पार्ट की ओर बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों। नेक्स्ट पार्ट कहता है पार्ट नंबर 6। पहला क्वेश्चन है इसका, निम्नलिखित में से फसलों की कौन सी भारत में संसार के सभी देशों से अधिक होती है? सभी देशों से अधिक है ऑप्शन नंबर सी गन्ना, गन्ना में। दूसरा क्वेश्चन कहता है कौन सा देश विश्व में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन करता है? गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है? दूसरा का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा चीन, गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक चीन करता है। तीसरा क्वेश्चन है विश्व में आम तथा केला उत्पादन में किस देश का प्रथम स्थान है? 3 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भारत, आम और केला का उत्पादन भारत सर्वाधिक करता है। चौथा नंबर क्वेश्चन है तंबाकू उत्पादन में भारत का विश्व में केमा स्थान है? 4 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तीसरा स्थान पर है दोस्तों, तीसरे स्थान पर है। ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन है चावल निर्यात मामले में भारत का विश्व में केमा स्थान है? 5 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दूसरे स्थान पर है, दूसरे स्थान पर है। 6 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है गेहूं निर्यात के मामले में भारत का विश्व में केमा स्थान है? 6 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, छठा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 7 नंबर भारत प्रमुख आयात है किसका? आयातक है किसका? 7 नंबर क्वेश्चन कहता है ऑप्शन नंबर सी, इनमें से दोनों का, मतलब दलहनों का और तिलहनों का, दोनों चीज़ का निर्यातक करता है। 8 नंबर क्वेश्चन भारत अपने कुल चाय उत्पादन का कितना हिस्सा निर्यात कर देता है? 8 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, 20% निर्यात कर देता है। 9 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत अपने कुल घरेलू उत्पाद कॉफी का कितना प्रतिशत हिस्सा विदेश को निर्यात करता है? विदेश को निर्यात करता है। 9 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 70% निर्यात करता है। 10 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन विश्व में रबर उत्पादन में प्रथम स्थान है किसका? 10 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा थाईलैंड, रबर उत्पादन में थाईलैंड अग्रणी है। 11 नंबर क्वेश्चन प्राकृतिक रबर के लिए देश की मांग का लगभग कितना प्रतिशत घरेलू उत्पाद से पूरा किया जाता है? 11 नंबर क्वेश्चन का 11 का ऑप्शन नंबर सी, 11 का ऑप्शन नंबर सी। 12 नंबर विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक एवं उपभोक्ता राष्ट्र कौन है? 12 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 12 का ऑप्शन नंबर बी चीन है। 13 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस फसल की खेती भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर होती है? 13 का ऑप्शन नंबर बी, 13 का ऑप्शन नंबर बी। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र कौन है? 14 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 15 अंडा उत्पादन में विश्व का प्रथम 3 अग्रणी देश कौन सा है? 15 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। पहला है संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरा है चीन, तीसरा है ब्राज़ील, तीसरे नंबर पे। 16 नंबर क्वेश्चन अंडा उत्पादन में भारत का विश्व में केमा स्थान है? 16 का ऑप्शन नंबर डी, 5वें स्थान पर है दोस्तों, भारत। 17 नंबर क्वेश्चन विश्व की सबसे बड़ी अफीम उत्पादक देश कौन सी है? अफीम का उत्पादन में कौन सा देश है? पहला अफगानिस्तान, अफीम उत्पादन में। 18 नंबर क्वेश्चन भारत में सबसे अधिक कृषि भूमि पर फसल के अंतर्गत उपजाई जाती है? 18 का ऑप्शन नंबर ए, चावल उत्पादन की जाती है। 19 नंबर क्वेश्चन सब्जी उत्पादन में भारत का विश्व में कैमा स्थान है? 19 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 19 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, पहला स्थान है। 20 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में किस फसल की कृषि के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल है? 20 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, आम। और ये आपका 120 क्वेश्चन का सेट आपका ख़त्म हो गया दोस्तों। ये लास्ट था। नेक्स्ट पार्ट आपके लिए हम बहुत जल्द ही लाएंगे, 1 से 2 दिन के अंदर में ले आएंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं ताकि दूसरा वीडियो आपके लिए हम बना सकें।
एवं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।